जी, कल वाले कोई लेक्चर में किसी को स्टिल कंफ्यूजन है तो पूछ लें। फिर पीछे करेंगे इसे पीछे इसी से पीछे यहाँ पे आपने कहा था ना कि कीवर्ड के बारे में कि ये सारा कुछ है तो हमने कीवर्ड सर्च गूगल से करना है और मतलब जहाँ से भी जिन चीज़ों से करना है लेकिन हमें फिर जब हम उसका ट्रेंड गूगल पे आके चेक करते हैं तो फिर हम मतलब एक ही टॉपिक के डिफरेंट कीवर्ड होते हैं हमारे आर्टिकल के हिसाब से हम गूगल ट्रेंड पे अगर वही जैसे ट्रैवलिंग का टॉपिक था हमने उस पर लिखा कि ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग कास्ट ट्रैवलिंग नीड्स ऐसे हिसाब से उस हिसाब से गूगल के मतलब ट्रेंड पे वो ग्राफ चेंज होता रहता है तो फिर हम वो ग्राफ मतलब वो कीवर्ड लेंगे जिसका सबसे ज्यादा है मतलब गूगल ट्रेंड पे उसका ग्राफ या फिर जिसका एवरेज है या बिलो उस हिसाब से। लेकिन जो गूगल ट्रेंड है ना, पहली चीज़ के जब हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं तो हमें थोड़े से, शायद ये कल भी मैंने वैसे थोड़ी सी हाईलाइट किया था। कीवर्ड जब हम ढूंढते हैं तो वो सैकड़ों की तादाद में होता है। कीवर्ड थोड़े नहीं होते, लाइक 5-6 कीवर्ड्स नहीं होते। जो रिलेशन वाली वेबसाइट है उसके कोई 80+ कीवर्ड्स मेरे पास इस वक्त पड़े हैं। वेबसाइट अभी तक नहीं बनी, एक आर्टिकल पब्लिश, वेबसाइट बन गई, आर्टिकल पब्लिश नहीं किया अभी तक कुछ भी। एक भी आर्टिकल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया, लेकिन कीवर्ड्स 80+ कीवर्ड्स ढूंढ के फाइनल यस जिसे कहते हैं ना, वो करे पड़े, बस इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं। तो जब हम कीवर्ड्स ढूंढते हैं तो वो वन टाइम, ऑलमोस्ट वन टाइम होती है रिसर्च। तो कीवर्ड्स हम बल्क में काफ़ी सारे कीवर्ड्स इकट्ठे ढूंढ के रख लेते हैं। अब जस्ट इमेजिन मेरे पास 80 कीवर्ड्स पड़े हैं, तो 80 के वन बाय वन मेरा गूगल ट्रेंड्स चेक करना सूटेबल भी नहीं है, और मैं कर भी नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके ऊपर। रह की बात कि गूगल ट्रेंड्स कहाँ पे काम आते हैं, कब यूज़ करना है उसको। तो गूगल ट्रेंड जो है ना, हम यूज़ करते हैं अपना टॉपिक को नैरो डाउन करने के लिए, कि मैं रिलेशन के ऊपर वेबसाइट बनाऊँ या ना बनाऊँ। क्या रिलेशन के ऊपर लोगों की सर्चिज हो रही हैं, या ये ऐसा कोई सीजनल टॉपिक है जिस पे ख़त्म हो रहा है। अब देखें ना, 14 अगस्त समय तो पता, 14 अगस्त पाकिस्तान में कब, 14 अगस्त एक ही दफ़ा आता है पाकिस्तान में। तो अगर मैं यूनाइटेड स्टेट के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता यूनाइटेड स्टेट में 14 अगस्त की सर्चिज होती भी हैं, नहीं होती हैं, सीजनल होती हैं, कभी कभी होती हैं, होती ही नहीं हैं। तो मुझे नहीं पता, उसका एक न्यू टॉपिक है मेरे लिए। तो यूएसए में वो किस तरह का परफॉर्म करता है, या यूएसए में उस टॉपिक के लिए क्या सर्चिज है, मुझे नहीं पता। पाकिस्तान में तो हम फिर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसके लिए फिर होता है गूगल ट्रेंड, कि आप एक दफ़ा एनालाइज कर लें अपने टॉपिक को, क्या वो यूएसए में अभी भी ट्रेंडिंग में है। थोड़ा बहुत अप डाउन चल तो होता रहता है, लेकिन क्या वो एटलीस्ट, बेशक वो डाउन भी जा रहा है ना, तो आपको एटलीस्ट पता तो हो कि ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है लोगों के लिए। तो फिर हम टॉपिक के लिए ट्रेंड पे जाते हैं कीवर्ड्स के लिए। कीवर्ड्स स्पेसिफिक अकेले अकेले कीवर्ड्स पे जाना मुनासिब नहीं होता। अब मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा डाउन आई है पिछले कुछ दिनों से, वीक्स में। तो उसको मैंने नैरो डाउन जब करने की कोशिश की कि क्या हुआ ऐसा, तो कई ऐसे कीवर्ड्स जो मेरे रैंकिंग में थे वो सीजनल थे। सीजनल जो यानी कि वो पीक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, तो वो पीक में थे, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, मैं भी खुश था। तो अब सीज़न ख़त्म हो गया तो वो ट्रैफिक डेफिनेटली थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, लेकिन वो मैंने ट्रेंड नहीं चेक किया था। तो कोई बात नहीं, लाइक कुछ आप अपने टॉपिक को देखें, टॉपिक को एक दफ़ा तसल्ली कर लें कि अच्छा टॉपिक है नहीं है, उसमें प्रॉपर रिसर्च करके उसको आपको कितना का आपको आगे कंपटीशन वगैरह फेस करना पड़ रहा है, और ट्रेंड्स वगैरह क्या हैं मैंने जिट्स ऑन ट्रैवलिंग दैट। के ऊपर किया है इसके मतलब लिखा ऐसे लिखा नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में है कि सुनते थे और उसके कीवर्ड मतलब मैंने अभी तक चेक नहीं किया लेकिन खुद से मतलब मैंने 10 शायद 8 या 10 लिखे हैं लेकिन अब मुझे उनकी समझ नहीं आ रही आगे करना भी है। वो देखेंगे आज या कल में। तो ठीक है, बस इस तरह से नैरो डाउन करते जाए चीज़ों को, हम आगे देखते रहेंगे करना क्या उनका। गूगल ट्रेंड्स की कन्फ्यूजन खत्म हो गई। जी सर। और कोई नहीं, इसमें कोई जो पहली बात हो चुकी है उसमें कोई और हो तो पूछ लें। नहीं? तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब हम कीवर्ड्स की रिसर्च करते हैं, कीवर्ड्स ढूंढते हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, हमें कीवर्ड्स थोड़े नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो हमने उनको जब एनालाइज करना है तो किस बेस पे एनालाइज करना है, किस कि हम यानी कुछ बेस तो रखेंगे ना, यार ये इस वजह से कीवर्ड अच्छा है या बुरा है या फलाना ढिमकाना। तो ये कुछ मैट्रिसेस हैं जिसकी जिसकी बेस के ऊपर हम एनालाइज करते हैं कीवर्ड अच्छा है, बुरा है या फलाना ढिमकाना। तो पहले सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं, ये वैसे मैथ के लोग बैठे हैं समझ तो लग ही होगी। कीवर्ड मैट्रिसेस आर सिंपली
list of keywords and keywords data that usually contained in a spreadsheet. स्प्रेडशीट का मतलब गूगल की सॉरी एक्सेल की बात कर रहा है, एक्सेल की जो शीट होती है। तो आर अदर डाटा ऑर्गेनाइज, कोई मतलब यानी कि या तो एक्सेल में या किसी और टूल के अंदर हो सकता है वो डाटा सारा। तो कीवर्ड मैट्रिक्स इज अ सिंपली लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, भरी पड़ी होती है लिस्ट, और साथ में उन कीवर्ड्स का कुछ ना कुछ डाटा होता है। उन डाटा की बेस पे फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कौन सा कीवर्ड अच्छा है कौन सा नहीं। तो उनकी एग्जांपल है नीचे कुछ, कि वो डाटा किस तरह का होता है या उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम को मोटा मोटा अगर समराइज़ करें तो यही है कि बस कीवर्ड कितनी दफ़ा सर्च होता है। ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जितनी भी चीज़ें नीचे आ रही हैं, कभी भी जिस टूल को भी आप यूज़ करेंगे, जिस टूल से भी, जो भी टूल आपको ये डाटा दे रहा है ना, वो एक्यूरेट नहीं होता। कभी भी किसी भी टूल का डाटा एक्यूरेट नहीं होता। सिंपल, टू द पॉइंट। अब अगर मुझे कोई एक टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो मुझे हो सकता है, पहला जो सर्च वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, मुझे हो सकता है वो मुझे एक सेम कीवर्ड के लिए मुझे बता रहा है कि 10 दफ़ा सर्च होता है, आपने सर्च की, तो आपको हो सकता है दूसरा कीवर्ड टूल जो है वो बताए 100 दफ़ा सर्च होता है, और ये भी चांसेस है कि तीसरा कोई आपने टूल यूज़ किया तो आपको वो थाउजेंड्स में दिखा रहा हो। अब इसकी रीज़न क्या है? गूगल हमेशा और कभी भी अपना डाटा लीक नहीं करता। अगर डाटा लीक कर दे तो गूगल ख़त्म हो जाएगा, उसकी जो सीक्रेट सॉस थी वो सबको पता चल जाएगी। तो गूगल कभी भी अपना डाटा लीक नहीं करता, लेकिन ये जितने भी टूल्स हम आगे देखेंगे आज, तो वो टूल्स कहीं ना कहीं से उसका डाटा लेने की कोशिश करते हैं। वो ऑलवेज एक रियल, एक तुक्का होता है जो एस्टिमेटेड होता है, लेकिन स्टिल वो एक्यूरेट के करीब करीब होता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता। तो हम ये कहें कि ये वाला कीवर्ड मुझे ये टूल दिखा रहा है कि 100 दफ़ा सर्च होता है तो बाकी 100 दफ़ा सर्च होता है, तो ऐसा नहीं होगा, वो गलत है। वो 100 के आसपास कहीं पे सर्च हो रहा होगा। तो ये जितनी भी मैट्रिसेस ये नीचे लिखी हुई हैं, जितना भी रिजल्ट्स हमें वो आउटपुट टूल्स देंगे, वो जस्ट हमें गेस लेने के लिए होता है। हम उससे एक अंदाज़ा लगाते हैं, अच्छा ये टूल कीवर्ड अच्छा या नहीं अच्छा, लेकिन हम कभी भी रियल या 100% एक्यूरेट नहीं जा सकते। सिंपल। तो सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि एक कीवर्ड जो है ना वो कितनी दफ़ा सर्च होता है। ये जो टूल्स हैं वो निकालते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है, वो एक साल में कोई 60 दफ़ा सर्च होता है पूरे साल में, थ्रू आउट द ईयर। तो एक साल में वो 60 टाइम्स सर्च हुआ है, तो एक साल में 12 मंथ हैं, तो 60 को डिवाइड करेंगे 12 पे, कितना 5। तो वो उसकी जब आपको सर्च वॉल्यूम दिखाएगा वो 5 दिखाएगा, सर्च वॉल्यूम, यानी कि एवरेज मंथली सर्च, इसको बोलते हैं एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम। तो वो क्या होता है कि पूरे टोटल को 12 में डिवाइड करके दिखाया जा रहा होता है आपको। तो सर्च वॉल्यूम कितनी दफ़ा सर्च हो रहा है एक मंथ में। नीचे कीवर्ड डिफिकल्टी, डेफिनेटली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी कीवर्ड को ढूंढ रहे हैं, और डेफिनेटली अगर मैं उसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरे जहन में ये भी तो क्वेश्चन, ख्वाहिश तो होगी ना कि कल को मैं इसके ऊपर रैंक भी कर जाऊँ और मुझे ट्रैफिक भी आए। लेकिन ये भी एक नॉर्मल सी बात है कि अगर वो कीवर्ड हम सर्च करते हैं तो गूगल हमें ऑलरेडी कुछ काफ़ी सारी वेबसाइट्स दिखा रहा है। तो हमारा, अब हम अब जा रहे हैं मार्केट में, लेकिन लोग तो पहले से बैठे हैं वहाँ पे, तो मुकाबला तो है हमारा उनसे, लोग तो हैं, क्या कहते हैं, है ऐसा कहीं। तो जब भी हम कोई कीवर्ड देखते हैं या ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर हमने काम करने की ख्वाहिश है हमारी कि हम इस पर काम करें, तो उसके लिए हमें उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी या उसका कंपटीशन भी नोट करते हैं कि भाई अगर इसके ऊपर मैं काम करूं तो मुझे कितना कंपटीशन बर्दाश्त करना पड़ेगा पहले नंबर पे आने के लिए। और शायद ये कल बात हुई थी कि जितना थोड़ा छोटा कीवर्ड होगा कंपटीशन ज़्यादा होगा, लॉन्ग टेल के अंदर कंपटीशन जनरली कम होता है, लेकिन समटाइम्स फेस करना भी पड़ता है। अच्छा, हम उसके जो डिफिकल्टी का लेवल है वो किस तरह देखेंगे? वो तो देखेंगे ना हम आगे। तो ये सर्च वॉल्यूम जो है ये कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी, इसको कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी बोलते हैं, कीवर्ड कंपटीशन भी बोलते हैं, और कुछ और भी इस तरह के नाम हैं इसके, लेकिन एट द एंड इसका मतलब यही है कि आपको कितना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा उस कीवर्ड के लिए। और ये स्कोर होता है 0 से लेकर 100 तक। 0 का मतलब है कोई कंपटीशन नहीं है, 100 का मतलब है कि नामुमकिन है, न्यू वर्क शुड बी है। तो जो हमने
स्टार्ट करना होता है, यानी कि जो हमारे लिए एक अच्छा टारगेट पॉइंट होता है वो बिलो 30 होता है, 25-30 तक बस। यानी कि ज़ीरो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 25, 26, 27, 8, 29 तक मिल जाए तो उस पर भी हम काम करेंगे। 30, 31 होगा तो उसको छोड़ देना, कीवर्ड को। सिंपल। नीचे है इंटेंट। इंटेंट पे हमने कल डिटेल में बात की थी, यूज़र की क्या मकसद क्या है उसका। तो अगर तो हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तो हमने सिर्फ इंफॉर्मेशनल कंटेंट ही देखना है। कीवर्ड अगर हमें अच्छा लग रहा है या उसका सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन उसकी इंटेंट कमर्शियल या दूसरी है, छोड़ दें। नेक्स्ट चीज़ है CPC। इसको समझिए। मैंने सर्च किया लाहौर टू कराची गूगल में, और मुझे जो सबसे पहला रिजल्ट नज़र आ रहा है उसमें साथ में लिखा आ रहा है ऐड। ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, बस 3 एड्स हैं। तो गूगल ने सबसे पहले मुझे जो दिखाए हैं वो एड्स दिखाए हैं। ये शायद आपने कभी नोट किया हो, ऑलरेडी गूगल दिखाता है एड्स। कुछ टर्म्स पे आती हैं, जो कंपटीशन वाली टर्म्स होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, उन पे एड्स आते हैं। अगर मैं इस ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, इस ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये जिस कंपनी ने लगाया है, ये कंपनी उस गूगल को कुछ पे करेगी इस क्लिक का। ठीक है, जब हम गूगल पे इस तरह के एड्स हम डिजिटल मार्केटिंग में लगाना सीखेंगे भी, ये कैसे लगते हैं। लेकिन जब हम ऐड लगाते हैं तो गूगल को हम कहते हैं भाई मैं आपको एक क्लिक के इतने पैसे दूंगा, ये डिसाइडेड होता है पहले। तो ये जितना भी उन्होंने डिसाइड किया, 500, 600, 700 जितना भी हुआ, तो एक क्लिक के उनके पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे और गूगल के चले जाएंगे गूगल को। इसको बोलते हैं कास्ट पर क्लिक, CPC। ऐड लगाने वाले को क्या फायदा है, वो तो पैसे यूजर्स ले रहा होगा। यूजर्स मिलते हैं ना उनको। अगर मुझे वाकई में, देखो मैंने तो आपको समझाने के लिए सर्च किया ना, तो अगर वाकई में मैं फ़्लाइट्स को सर्च कर रहा हूँ, मेरे सामने आ गया, तो क्लिक करके आ गए, उनको अगर फॉर एग्जांपल मेरे क्लिक करने से उनको, उन्होंने 1000 रुपया गूगल को दिया है और मैंने 25,000 की वो उनकी क्या कहते हैं टिकट खरीद ली है, तो उनको तो फायदा ही है ना। तो फिर क्लिक करके देना खरीदने। नुकसान तो होता ही है, लेकिन वो इसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एड्स के ऊपर 10,000 स्पेंड खर्च, ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, कि अगर मैं गूगल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूँ 10,000 रुपीज़, तो मुझे रिटर्न कितना आ रहा है उसका। अगर मैं डेफिनेटली प्रॉफिट में जा रहा हूँ तो मैं उसको कैरी रखूँगा, तो मैं ख़त्म कर दूँगा, मेरी क्या जरूरत है। तो अगर उनको इतना इन्वेस्टमेंट मिल रही, सॉरी रिटर्न आ रहा है उनका, देन उन्होंने एड्स को कैरी रखा हुआ है। नॉर्मली आता है, वह इसमें बुरा नहीं होता कंसेप्ट। लेकिन ये तो डेफिनेटली है, कन्वर्जन जो है वो 4%, 6% नॉर्मल होती है, ये ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, किसी बात और CPC क्लियर हो गया। ट्रेंड्स का ऑलरेडी आपको पता है। तो मोस्टली जो हम टूल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर ट्रेंड वो हमें कीवर्ड्स का भी दिखा रहा होता है, हर कीवर्ड का इंडिविजुअली टूल के अंदर ही, हमें गूगल ट्रेंड से जाके चेक नहीं करना पड़ता। जी, इन चीज़ों के अंदर कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लें। डिफरेंट टूल होते हैं पर डिफरेंट बहुत सारे टूल हैं, थोड़े से नहीं, बहुत सारे हैं। से मुझे कीवर्ड कंफ्यूज कर रहे हैं। किस तरह से? यानी कीवर्ड तो वो नहीं होगा जैसे आपने हमें स्विंग्स दिए थे लिखने के लिए, बेस्ट बेबी स्विंग्स, तो उसमें कीवर्ड बेस्ट बेबी स्विंग्स नहीं है। ऐसे ही है। तो फिर उसमें आप कह रहे थे कि मैंने अपनी वेबसाइट रिलेशनशिप पे लिखी है, तो उसमें 80 जो है वो कीवर्ड्स आ रहे हैं ऑलरेडी, तो वो अलग है, उसका क्या सीन है। जो आप लिख रहे हैं ना स्विंग्स के लिए, वो अलग वेबसाइट है, और मेरी रिलेशन वाली अलग वेबसाइट, दो डिफरेंट तो वेबसाइट। अलग लग रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपकी जो रिलेशन वाली है ना इसमें 80 कीवर्ड्स मैं उस पर अभी आ रहा हूँ। जो आपने बेस्ट बेबी स्विंग्स अभी बोल रहे थे, वो एक कीवर्ड है। आपको शायद किसी और को दिया भी था, शायद बेस्ट हाई चेयर्स के नाम से, ये दूसरा कीवर्ड दो हो गए। किसी और को ट्विंस, फलाना चीज़ फॉर ट्विंस, तो ये 3 कीवर्ड्स हो गए। इसी तरह से 4, 5, 6 सो ऑन करते जाएं, तो रिलेशन के मेरे पास इस तरह से 80 कीवर्ड्स पड़े हैं।
जो ढूंढ के रखे हुए हैं मैंने। ऑलरेडी इसी तरह जो आप लोगों को दे रहा हूँ उसके भी कीवर्ड ढूंढ के रखे हुए हैं। पता नहीं कितने थे, 60 नहीं, थोड़े थे, 20-30 शायद थे। मॉडिफाई किस क्रिएटिव अच्छा, इसमें कोई स्टिल कन्फ्यूजन कोई नहीं। ये टूल्स हैं हमारे पास कुछ, ये लिटरली कुछ हैं अभी। तो रिसेंटली भी कुछ मैंने एक्सप्लोर किए हैं, वो आगे जाके बताऊंगा फिर कभी। कुछ फ्री टूल्स हैं, कुछ पेड टूल्स हैं। और फ्री वाले टूल्स को यूज़ करके हम काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेड के ऊपर ही हम डिपेंडेंट हैं, कि हम बाय करें कुछ टूल्स, ऐसा नहीं है। जो मैंने पहली वेबसाइट थी वो उसके कोई 20 थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मैंने ढूंढे थे फ्री में, और वो फ्री से ही चलाई थी और फ्री से ही उसकी मेरी इनकम स्टार्ट हुई थी। उन्होंने टूल्स बाय नहीं किए थे। लेकिन ये है कि फ्री टूल्स में आपको थोड़ा सा टाइम और खपत ज़्यादा होती है। पेड टूल्स अगर ले लेंगे तो उसमें आपकी खपत और टाइम ज़्यादा कम हो जाता है। यानी कि जो आपने फ्री टूल में आधे घंटे में काम करना हो सकता है पेड टूल में आप वो 5-7 मिनट में कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वो फ्री में नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये कुछ टूल हैं फ्री वाले, इनको आज देखेंगे, पेड वालों को फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पेड में ये बता दूं कि हम ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो एचरफ, जो पहला पहला आ रहा है, एरफ बोलते हैं इसको, एचरफ भी बोलते हैं। दूसरा है सिमरश, तीसरा के डब्ल्यू फाइंडर। ये 3 टूल्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे कह लें कि हम यूज़ करते हैं, पीरियड में वो करते रहते हैं। अभी स्टिल बाय किए हुए हैं ये टूल्स हमने। जो आपको सामने अपनी वीडियो में बोल रही वो भी मतलब समझ नहीं आए थे कि क्या बोल रहे हैं। मैं समझा नहीं दोबारा। आपके टीचर का जो आपने लिंक सेंड अच्छा किया अच्छा, जी जी उन्होंने कुछ ऐसे लफ्ज़ बोले जो हमारी जी जी, वो नहीं आ रहे डेफिनेटली हैं। डेफिनेटली। तो ये टूल्स भी आप लोगों को भी देंगे पेड, लेकिन वो बाद में, पहले हम फ्री वाले यूज़ करेंगे। तो फ्री वाले जो टूल्स हैं डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। इनमें से जो अच्छे टूल्स हैं वो आपको आप सारे एक दफ़ा खुद इनको एनालाइज कर लेंगे। मैं कुछ को ही यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, बाकी आप खुद इनको देख लेंगे। कीवर्ड प्लानर आज हम देखेंगे, कीवर्ड सर्च रिजल्ट्स को भी देखेंगे, गूगल ट्रेंड्स को आप देख चुके हैं, ओबर सजेस्ट को भी आज देखेंगे, WMS एवरीवेयर, आंसर द पब्लिक, ये भी आज देखेंगे। ये आल्सो को नहीं देखेंगे, सावल ये भी नहीं देखेंगे। और कीवर्ड टूल डॉट आईओ, ये बहुत अच्छा टूल है, इसको भी देख लेते हैं। और नीचे वाले कुछ फ्री में हैं, एक्सप्लोर नहीं करते। स्क्रीन शॉट दे दूंगा ये स्लाइड वगैरह। तो वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। फिर स्लाइड पे आते हैं। पहले कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर को देख लेते हैं। ये वेबसाइट है ads.google.com, ads.google.com। यहाँ पे जाएंगे, इसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा डीपली देखिएगा, ये इजीली नहीं बनता अकाउंट इसका। मैं गेट स्टार्टेड या स्टार्ट नाउ जो भी बटन है, साइन अप या कुछ भी है, वहाँ पे क्लिक कर लें। आपकी जो भी जीमेल है वो लॉगिन होनी चाहिए इसमें। इस पे तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब उस लैपटॉप यहाँ पे ऑन कर देखिए। चलें, इसका बनाने का प्रोसीजर मैं दिखा देता हूँ किसी के लैपटॉप पे। जब बन जाएगा तो स्क्रीन कुछ इस तरह की आएगी। तो यहाँ पे ये रैंच सा होगा, तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे टूल्स आ जाते हैं, ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर का, सिंपल। ये जब बन जाएगा अकाउंट तो ये स्क्रीन आएगी कुछ इस तरह की, थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है लेकिन मेजर यही होगी। यहाँ पे हमें ये रैंच और कीवर्ड प्लानर, यहाँ पे क्लिक कर लें। यहाँ पे मेजर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का, नए कीवर्ड्स ढूंढें।
दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फुल, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास पहले से कुछ कीवर्ड्स पड़े हैं तो उनको मेरे पास लेके मैं उसका डाटा आपको देता हूँ, लाइक सर्च वॉल्यूम उसका और CPC वगैरह ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास तो नहीं है पहले से, तो हम यहाँ पे डिस्कवर करते हैं। यहाँ पे कंट्री नीचे पाकिस्तान दिखा रहा है मुझे, मैं यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लेता हूँ। हमने जो काम करना है वो यूनाइटेड स्टेट में करना है, तो मैं डेफिनेटली उसी को टारगेट करूँगा, ये यूनाइटेड स्टेट टारगेट और सेव। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। अब यहाँ पे कुछ मैंने ना उसको इनिशियल कीवर्ड्स देने हैं, इसको बोलते हैं सीड कीवर्ड्स। सीड कीवर्ड का नाम देते हैं इसको। सीड कीवर्ड क्या होता है कि मैं जिस चीज़ के बारे में कीवर्ड्स ढूंढने जा रहा हूँ उसके बारे में मोटे मोटे कीवर्ड्स मेरे जहन में, जैसे कोई मुझे एग्जांपल दें, मैं उसके ऊपर कुछ ढूंढ के देखते हैं। ट्रैवलिंग हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रैवलिंग के ऊपर कीवर्ड्स ढूंढने हैं, तो मैं ये करता हूँ जो ट्रैवलिंग से रेलिवेंट चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं ना, डबल एल होता है या सिंगल एल, जो ट्रैवलिंग से रेलिवेंट चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं वो एक मोटा मोटा जो मुझे लगता है ये कुछ होगा ट्रैवलिंग में, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसको बोलेंगे सीड कीवर्ड, जो मोटा मोटा आप इसको समराइज कर सकें आप। तो ट्रैवलिंग, बजट तो सिर्फ बजट अलग हो जाएगा, ट्रैवलिंग किट कह सकते हैं, ट्रैवलिंग किट, ट्रैवलिंग, सॉरी मैंने किट्स लिख दिया, किट्स, गोल्स, ट्रैवलिंग एक्सेसरीज के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन वो उसमें चला जाएगा, कमर्शियल में चला जाएगा। लिखे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे जहन में यही कुछ आया, तो जो भी हमारे जहन में आया ये जस्ट एक चीज़ जहन में रखनी है। अभी हमें नहीं पता कि हमें किस तरह के उसमें कीवर्ड्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसमें क्या कुछ सर्चेज होती हैं हमें नहीं पता, हम सिर्फ आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हैं। अभी चीज़ों को नैरो डाउन करके मैं ये नहीं करूँगा कि यहीं से मैं निकालूंगा अच्छा इसके ऊपर आर्टिकल लिख देते हैं, ऐसा नहीं कर रहे। अभी सिर्फ हम इनिशियली उस चीज़ को समझ रहे हैं, उस कैटेगरी को समझ रहे हैं, उसमें क्या सर्चेज होती हैं उसको समझ रहे हैं, उस कैटेगरी के अंदर क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं इसको समझ रहे हैं, और हमारा उस कैटेगरी को लेके विजन को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है इसके अंदर, और यहाँ से हम आइडियाज़ कलेक्ट करके अपनी सर्चेस को या ये सीड कीवर्ड्स को मज़ीद बेहतर करेंगे। अभी मुझे नहीं पता, जब मैं सर्च करूँगा तो हो सकता है कोई लोग सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू ट्रैवल टू न्यूयॉर्क, तो मुझे समझ लग जाएगा अच्छा लोग न्यूयॉर्क में जाना चाह रहे हैं, तो मैं फिर उसी से रेलिवेंट कीवर्ड सर्च कर लूँगा। तो यहाँ से अभी सिर्फ हम आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हैं हो क्या रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर मैं गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ। मुझे इसने कितने कीवर्ड्स दिखाए हैं, 3000 इसने मुझे कीवर्ड्स इस वक्त दिखाए हैं, इन जो ऊपर हमने सर्च की थी उससे रेलिवेंट, और मुझे उसने नीचे कुछ मज़ीद ऑप्शंस भी दे दिए हैं कि अपनी लिस्ट में ये वाले भी ऐड कर लें, लाइक टूरिज़्म, ये अच्छा कीवर्ड है, स्पोर्ट्स इवेंट टिकट्स, पता नहीं ये फेयर का लफ्ज़ भी अच्छा है, लगेज ये भी उसी में आ जाएगा। वैसे ये देखें दो अच्छे मिल गए हैं टॉपिक समटाइम्स। अब डेफिनेटली टूर से ट्रैवलिंग से रिलेवेंट टूरिज्म है, और टूरिज्म लगेज तो आएगा ही आएगा, तो हम इंफॉर्मेशनल वेबसाइट इसके ऊपर वैसे बना सकते हैं कि लगेज को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको पैक करना है और कैसे लेके जाना है, यहाँ ट्रैवलिंग में लगेज को किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो उसको होटल में रखें और होटल से मैंने इसके रिलेटेड अमेज़न से जाके बैग्स देखे थे कि लाइट वेट होते हैं। हाँ डेफिनेटली वो देखी हुआ मैंने भी, लेकिन ये कि इंफॉर्मेशनल की बात कर रहा हूँ कि उसमें पैक कैसे करना है और देन वगैरह वगैरह। अगर आप घूमने गए हैं और वहाँ पे होटल में बैग रख के गए, वापस आए तो होटल ही गैप था। तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, ये कीवर्ड्स हैं, एक दफ़ा नीचे करके देख लें, काफ़ी ज़्यादा हैं या थोड़े से हैं। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है वैसे यहाँ पे है भी, तो मुझे ये 100 रिजल्ट्स दिखा रहा है एक स्क्रीन में, ये नीचे जा रहा है स्क्रीन ख़त्म हो गई अब। तो ऐसा नहीं कि मेरे कीवर्ड्स ख़त्म हो गए, कीवर्ड्स मेरे 3000 है, तो मुझे रिजल्ट्स को दिखा रहा है 100, तो मैं इसको ज़्यादा कर सकता हूँ कि एक स्क्रीन में कितने रिजल्ट्स नज़र आए, 200, 500, तो ये आप बढ़ा सकते हैं। इस वक्त मुझे दिखा रहा है कि इससे नेक्स्ट पेज कर लें, ये पहला पेज ख़त्म हो गया, दूसरे पेज, तो ये नहीं घबराना कोई नीचे रिजल्ट कीवर्ड्स ख़त्म हो गए, यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। तो ऊपर ऊपर आते हैं, यहाँ पे ये हमारे वो सीड कीवर्ड्स हैं जो हमने सर्च किए थे, और नीचे उससे रेलिवेंट हमें रिजल्ट्स दिखाएगा।
सबसे पहली चीज़ है अगेन वही एवरेज सर्च वॉल्यूम, और डेफिनेटली वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा, यहाँ पे जस्ट हमें गेस दे रहा है वो। लाइक ये ट्रैवलिंग का जो है वो यूनाइटेड स्टेट हमने कंट्री सेलेक्ट की हुई है। यूनाइटेड स्टेट में ट्रैवलिंग का जो वर्ड है वो 1 लाख से 1 मिलियन, या 1 लाख से 10 लाख के दरमियान कहीं पे सर्च होता है, तो ये नॉर्मली 1 लाख के करीब ही होगा, प्लस होगा। तो एक गैस है ना बस मोटा मोटा। यहाँ पे ये ट्रैवलिंग किट जो है वो 1000 से 10,000 के दरमियान है। सिमिलरली ये नीचे वाले भी थाउजेंड्स के अंदर हैं, तो ये हमें पता चला कि ये लाखों में सर्च है इसकी, उसमें है थाउजेंड्स में। खैर हमें इनसे मतलब नहीं था, हमारा हमारा इनसे मतलब है। अच्छा अगली चीज़ देख लेते हैं, चेंजेस कि भी चेंजेस का मतलब अगेन ये ट्रेंड्स ही हैं कि लास्ट कुछ पीरियड के अंदर कुछ चेंजेस आए हों, तो ये प्लस 900% चेंजेस आए हैं। डेफिनेटली लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुए हैं अब, तो लोगों ने ये एक्सेसरीज वगैरह ख़रीदने की तरफ रुझान हुआ होगा, तो एक नेचुरल सी समझ आने वाली बात है। कंपटीशन, हाँ ये कंपटीशन दिखा रहा भी लो है, हाई है, मीडियम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंपटीशन वो जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था ये वो, ऐसा नहीं है। ये कंपटीशन वो नहीं है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। मैंने थोड़ी देर पहले शायद एग्जांपल ली थी, वो स्क्रीन बंद कर दी मैंने। मैंने सर्च किया था लाहौर टू कराची, और उसके ऊपर मुझे एड्स आए थे, दोबारा क्यों नहीं दिखाए, खैर एड्स आए थे, अब दोबारा नहीं आए। वो जो एड्स जब हम लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चौगाज़म या पाकिस्तान में एड्स लगाना चाह रहा हूँ माउस के लिए, तो मेरे जैसे और भी तो लोग होंगे जो शायद माउस के लिए पाकिस्तान में ऑलरेडी एड्स लगा रहे हैं। तो जो एड्स लगा रहे हैं, कंपनीज जो एड्स लगा रही हैं, उनका भी आपस में कंपटीशन होता है। हर जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट एक पूरी दुनिया में एक हार्ड प्लेस है जहाँ पे कंपनीज बिजनेस करना चाहती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहाँ बहुत ज़्यादा एड्स लग रहे होते हैं, वो वहाँ पे एक्सपेंसिव भी बहुत पड़ते हैं एड्स। उसकी रीज़न क्या है, हर कोई यूएसए में एड्स लगाना चाहता है। अब अगर मैं भी यूएसए में ऐड लगाना चाहता हूँ, आप भी यूएसए में ऐड लगाना चाहते हैं, तो यूएसए में वो उस बंदे को कंपनी या गूगल वो किस बंदे का ऐड दिखाएगा, मेरा या आपका? सेम क्वेश्चन तो रेज होता है ना कि अगर सारे यूएसए में दिखाना चाह रहे हैं तो गूगल दिखाए किसका? उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी जो पैसे ज़्यादा देगा। अच्छा। सिंपल। तो क्योंकि गूगल को तो पैसे चाहिए, तो गूगल को जो लोग पे ज़्यादा करेंगे वो ऐड भी उसी का दिखाएगा। नॉर्मल कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर यही है। तो ये दिखा रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर आपको ऐड अगर लगाएं तो कंपटीशन फेस कितना करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा या जिस तरह भी है सीन। तो ये जो ये एक्चुअल में जो हमारा कीवर्ड प्लानर है, ये हमें कीवर्ड्स कलेक्ट करने की क्या कहते हैं, कीवर्ड्स देता है एड्स के लिए कि भाई आप ये लोग कीवर्ड्स इनके ऊपर एड्स लगाओ। ये अलग बात हम लगाते नहीं हैं। तो यहाँ से हम कीवर्ड्स की सिर्फ आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं। तो ये कंपटीशन जो है ये एड्स के लिए, ये हमारा एसईओ के लिए इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल। यहाँ पे सीपीसी वगैरह भी शायद दिखा रहा होगा, ये एग्जैक्टली ये बिड वगैरह के दिखा रहा है। बिड को सीपीसी दूसरे दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। लाइक अगर मैं भी यूएसए में ऐड दिखा रहा हूँ माउस का, अगर आप भी यूएसए में माउस का ऐड दिखा रहे हैं, तो इसके ऊपर बिडिंग होती है। बिडिंग मीन कि मैं कितने पैसे दूंगा और आप कितने पैसे देंगे, तो जो दोनों में से ज़्यादा पैसे दे रहा होगा उसका ऐड ज़्यादा प्रायोरिटी में आएगा। तो ये बिडिंग है, लो बिडिंग और हाई बिडिंग, यानी कि इस कीवर्ड के लिए कम से कम आपको 187 लिखा है ना, 187 187 मिनिमम एंड देन 1400, यानी कि तकरीबन 1500 मैक्सिमम के अराउंड अबाउट आपको एक क्लिक पड़ेगा। सिंपल इस कीवर्ड के लिए। तो इसकी एक रेंज दी हुई है। अगेन ये सीपीसी या बिड्स वगैरह एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए यहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो कीवर्ड्स और ये एवरेज सर्च वाली दो चीज़ें, लेकिन उसको समझना ज़रूरी था। अब आते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। हमें कीवर्ड्स किस तरह के दिखा रहा है वो। ट्रिप कीवर्ड मिल गया। अच्छा ये भी वर्ड उससे रेलिवेंट अच्छा वर्ड है। ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे अभी तक जो आ रहे हैं सारे शॉर्ट टर्म्स कीवर्ड्स हैं, ये भी ज़हन में रखना है। ट्रैवल एजेंसी, इंटरनेशनल ट्रैवल, ट्रैवलिंग टिप्स, ये भी अच्छा कीवर्ड है लेकिन शॉर्ट टर्म है, सॉरी शॉर्ट टेल। अच्छा यहाँ से इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ ऐसे, जैसे एक्सेल में करते हैं। गूगल मैप्स, ड्राइविंग डायरेक्शन, रोड ट्रिप प्लानर वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो हम मेन हमारा फोकस है वो आप इसको डीपली देख लें कि अभी आपको कोई और आइडियाज़ अगर मिलते हैं, जैसे
अगर मैंने अपनी बात की तो मुझे टूरिज़्म और लगेज ये दो आइडियाज़ मिले हैं, और नीचे ट्रिप भी आइडिया मिला तीसरा। तो आप इसको ज़रा नैरो डाउन करके देख लें थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं अगर आऊँगा तो इसको ज़रा डीपली मैं देखूंगा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मुझे कौन से मिल रहे हैं यहाँ से, मैं सिर्फ उसी को देखूंगा। ये आ गया लीस्ट विजिटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड। 6 वर्ड्स हैं, कंसिडर किया जा सकता है। इसका सर्च वॉल्यूम 1000 से 10,000 के दरमियान में है, तो अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर शायद स्निपेट बन जाएगा। एग्जैक्ट उसका आंसर जो था उसको दे दिया गया, तो इस पर स्निपेट बन जाएगा। मोस्ट विजिटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो ये भी अपोजिट है, वो लीस्ट थी, ये मोस्ट विजिटेड है, तो इसका भी स्निपेट बन गया होगा फ्रांस। और इंडिया इंटरनेशनल एयर इंडिया, सॉरी। अच्छा जी, इसमें हम इसी तरह से नैरो के थोड़ा घूमते, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन दी वर्ल्ड। इसी तरह से नीचे ये और आ गया साउथ वेस्ट एयरलाइंस। ये एयरलाइन यानी कि वो ब्रांड को टारगेट कर रहे हैं, नेविगेशनल कीवर्ड हो जाएगा। आइसलैंड टू विजिट, ये भी कैसे हो सकता है, कितने वर्ड से 4 5, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दी वर्ल्ड, इसी तरह से ये आ गया बेस्ट प्लेस टू विजिट इन दिसंबर। टिप्स वाला अगर हम करेंगे उसका भी स्निपेट होगा। टिप्स में कम होंगे इसमें, पर टिप्स सिंपल टूरिज्म टिप्स तो नहीं सर्च करना ना हमने, तो हम लगेज टिप्स, फलाने टिप्स, तो हर एक के लिए अलग अलग सर्च कर रहे होंगे। अच्छा जी, और नीचे देख लेते हैं कोई लॉन्ग की है, लॉन्ग टेल की। मैंने लेकिन मुझसे कोई भी नहीं है। यही तो रीज़न होती है कि हमें कुछ लगता है और होता कुछ और है। बेस्ट प्लेसेस ट्रैवल इन दिसंबर, ये दोबारा रिपीट हो गया जी। और मीन से कि इस तरह से आप इसको नैरो डाउन करके जितने भी कीवर्ड्स हैं यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किधर गया ये, यहाँ से सिलेक्ट हो के डाउनलोड का ऑप्शन कहीं पे होना चाहिए था, ये ऊपर खड़ा है डाउनलोड। तो इसको डाउनलोड करके आप अपने पीसी में भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ से मकसद हमारा आइडियाज़ वगैरह कलेक्ट करना, और कीवर्ड्स मिल जाएँ तो बुरी बात नहीं है, उसको नोट डाउन कर लेना है। और लेकिन ये था कि हम इसको अच्छे से हमें पता चल जाता है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली ट्रैवलिंग के बारे में। लेकिन अगेन हमारा मकसद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। यहाँ तक कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लें, ये मुझे याद लाजमी डालना है कि बनता कैसे ये अकाउंट इसका, वो बता दूंगा। बाकी इसको यूज़ करने में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, फिर अगले टूल पे चलें। सर ये गूगल एड्स डॉट कॉम में गूगल से ही मिल जाएगा या अलग से मैं डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, ऑनलाइन ही चलता है, वैसे डाउनलोड नहीं होता। प्राइमरली हम लोग जी, ऑनलाइन ही चलता है ये। जी, हुआ क्लियर। जी सर। अगला है जी, इस पे बाद में जाएंगे, गूगल ट्रेंड्स। उबर सजेस्ट पे आते हैं इसके बाद। इसका नाम मुझे हमेशा, तो इसको मैं गूगल ही करता होता हूँ। ये जी एक नील पटेल नाम है किसी का, गंजा सा है एक बंदा, ये यहाँ पे कहीं भी आ जाएगा। ये एसईओ में एक बड़ा इसने नाम कमाया, और ये टूल कहीं पहले चल रहा था तो उसने ये बाय कर लिया था ऊपर से, जस्ट ये अभी भी नील पटेल के नाम पे ही है। तो ये टूल आ गया, कुछ इसका काम वैसा ही है, यहाँ से भी आइडियाज़ वगैरह कलेक्ट करना या बल्क में काफ़ी सारे कीवर्ड्स ढूंढना, ऑलमोस्ट वैसा ही है। लेकिन ये क्योंकि अब ये फ्रीमियम है, फ्रीमियम मतलब कुछ आपको सर्चेज देता है फ्री में, उसके बाद कहता है भी पैसे दो। तो ये फ्री है तो इसमें कुछ डाटा ज़रा लिमिटेड सा होता है, यहाँ पे कुछ डाटा आपको होता है वैसा ही है, लेकिन थोड़ा अच्छे से आपको दिखाया जा रहा होता है। तो हम इसको यूज़ करके देखते हैं। ट्रैवलिंग फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ, अगर यूनाइटेड स्टेट, और सर्च, यहाँ पे हम एक वक्त में एक ही कीवर्ड मेरे को सर्च कर सकते हैं। ये वो गंजा है।
5,50,000 दफ़ा जी ये तकरीबन सर्च होता है यूनाइटेड स्टेट में, और अगेन ये एस्टिमेटेड है, तुक्का अंदाज़ा है, लेकिन ज़रा करीब करीब होगा। एसईओ डिफ़िकल्टी या कीवर्ड डिफ़िकल्टी या कीवर्ड कंपटीशन या एसईओ कंपटीशन, ये वो चीज़ है जो हमारे रेलिवेंट है, और ये 79 दिखा रहा है, जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। हमने मैक्सिमम 30 तक रहना है। पेड डिफ़िकल्टी जो एड्स अगर लगा रहे हैं तो उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है वो 12 दिखा रहा है, और सीपीसी अगर आप ऐड लगाएंगे तो आपको कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी, 2.21। नीचे आ जाएंगे तो ये ट्रेंड वगैरह दिखा रहा है कि कितना गूगल में ट्रेंड है, इससे पहले अगर देखना है तो पैसे देंगे। तो ये कुछ डेट्स के लिहाज से ट्रेंड वगैरह भी दिखा रहा है, और एक्चुअल में जो हम यहाँ पे आए हैं वो इस चीज़ के लिए आए हैं, कीवर्ड आइडियाज़ के लिए। तो ये वेबसाइट्स भी दिखा रहा है कि ये वाली वेबसाइट्स इसके ऊपर ऑलरेडी गूगल में रैंक हुई हुई हैं। तो हमने आइडियाज़ कलेक्ट करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कीवर्ड आइडियाज़ पे जाते हैं। यहाँ पे अब डेफिनेटली हमारे पास ये कुछ कीवर्ड्स आए हैं, और नीचे जाके शायद पैसे भी मांगना शुरू कर देगा। तो लिमिटेड डाटा दिया उसने, साथ में वॉल्यूम वगैरह भी दिखाया। यहाँ पे फिल्टर्स हैं, लेट्स सी अगर हम इस फिल्टर्स को यूज़ कर सकें। जी, फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लो वॉल्यूम मैंने सर्च किया, एक्चुअल में हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लॉन्ग टेल पे जाता हूँ, तो हम डिफ़िकल्टी ये रख के देखते हैं 0 to 35। अभी भी उसने लॉन्ग टेल काम ही दिखाए हैं। विच जॉब्स इन्वॉल्व ट्रैवलिंग, हाउ मच ट्रैवल नर्सेज मेक, फलाना फलाना, ट्रैवलिंग विदाउट क्वारंटाइन, जैसे ये रिसेंटली आया हुआ है ट्रेंड्स में। तो ये कुछ फ़िल्टर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो हम यहाँ पे है थोड़ा सा ना बड़ा कीवर्ड सर्च करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें डाटा ज़रा लिमिटेड दे रहा है। हाउ टू ट्रैवल फॉर एग्जाम्पल सर्च करते हैं। हाउ टू ट्रैवल विद द डॉग, अच्छा कीवर्ड है। कितने हो गए, दो चार 6 वर्ड्स हो गए। और हाउ टू ट्रैवल ऑन अ प्लान विद द डॉग, अगेन उसी से रेलिवेंट है, ये तो काफ़ी लंबा भी है, 13 से सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है उसका। हाउ टू ट्रैवल विद द डॉग इन द प्लेन, कार, कैट इन नॉट कार, कैट के साथ कैसे ट्रैवल करना है। बिटवीन आइसलैंड्स इन हवाई, ये अब देखें काफ़ी ज़रा लेंथी कीवर्ड्स हमें आना शुरू हो गए हैं, साथ में सर्च वॉल्यूम वगैरह भी दिखा रहा है। तो यहाँ से भी हम कुछ आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हैं। ये पेड टूल थोड़ा बहुत है बस इसकी। तो फिलहाल काम में जैसे 72 था, जी, पिछले जो ट्रैवलिंग लिखा था उसका आ रहा था ना, ये सीपीसी लिखा है, ये एसईओ नहीं डिफ़िकल्टी ऊपर है। ऊपर जैसे आ रहा था वो तो अलग से हम जाएंगे ना, मेन डैशबोर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे नज़र आएगा, या कीवर्ड ओवरव्यू में जाएंगे तो सॉरी। लेकिन इन कीवर्ड्स का इंडिविजुअली, इन कीवर्ड्स का यहाँ पे दिखा रहा है हमें। तो इसका मैं प्राइसिंग देखूँ कहाँ पे, ये हाँ, मतलब कि इससे रेलिवेंट अगर आप क्या क्वेश्चंस ढूंढना चाह रहे हैं या रिलेटेड टर्म्स ढूंढना चाह रहे हैं तो वो चीज़ है। हमने पूछा ही क्वेश्चन है तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन वाले ही कीवर्ड्स मिले होंगे। अच्छा, तो उबर सजेस्ट हो गया। उसके बाद आंसर द पब्लिक, ये बड़ा अच्छा टूल है। अभी तक जितने भी हम सर्चेस कर रहे हैं ना, इसका मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम आइडियाज़ कलेक्ट करें उस चीज़ के बारे में, हम जिसके ऊपर हमें लगता है कि हमें वेबसाइट बनानी चाहिए या हमें ब्लॉग्स वगैरह लिखने चाहिए। तो अब हम उसी को नैरो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं ट्रैवलिंग ही सर्च करता हूँ। ये भी 3 मेरे ख्याल में सर्चेस देता है पर डे आपको, ये पता नहीं कितनी सर्चेस देता है पर डे। ये भी फ्रीमियम टूल है, फ्रीमियम के अंदर कुछ सर्चेस आपको मिलती होती हैं, लेकिन गुजारा हो जाता है। ये जी ट्रैवलिंग मैंने सर्च किया है, और ट्रैवलिंग के रेलिवेंट हमें वो काफ़ी सारा एक चार्ट्स वगैरह बना के दिखा रहा है बड़े अच्छे अंदाज से। ये नीचे और भी आएंगे, नीचे और भी आएंगे। तो इन चार्ट्स को देखना चाहें तो आप भी देख लें, या मैं डाटा पे क्लिक करके वही सारी जो चार्ट्स में चीज़ें हैं वो इस तरह से ले आता हूँ। तो जी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं
ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, आर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल, टैक्स डिडक्टेबल, फलाना ढिमकाना, और कैन ट्रैवलिंग बी अ हॉबी एंड दिस एंड दैट, हाउ से रेलिवेंट, वेयर से, व्हेन, व्हाट, हु वगैरह वगैरह सारे। तो ये तकरीबन कीवर्ड्स अच्छे हैं, थोड़े लेंथी हैं, और ये देखिए इससे सारे इंफॉर्मेशनल हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते भी मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू कर दूँ, अभी सिर्फ हम आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हैं, जो अच्छे लगते हैं उसको नैरो डाउन लिखते रहना है। लेकिन ये है कि हम इसमें फाइनल नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ हम देख रहे हैं, परख रहे हैं चीज़ों को। नीचे आ जाते हैं तो ये प्रेपोजिशंस हैं, जैसे आप कह रहे थे। तो ट्रैवलिंग कैन के लिहाज से फार इज़, ट्रैवलिंग कैन हेल्प, कैन बी अ हॉबी, ये वैसे ऊपर गुजर चुका है। ट्रैवलिंग फॉर अनवैक्सीनेटेड, और स्पेन टू स्पेन फ्राम यूके, ट्रैवलिंग टू स्पेन फ्राम यूके, ये मेरे ख्याल में नेविगेशनल टाइप कीवर्ड होगा। नीचे आ जाएंगे तो कुछ और हमें कंपैरिजंस मिल रहे हैं एंड लाइक के साथ। तो यहाँ से अगेन हमें काफ़ी सारे ये नीचे आइडियाज़ भी मिलेंगे, और तकरीबन अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे हमें, ये अच्छा टूल है जी। इसकी समझ लग गई हो, तो ये यहाँ से डाउनलोड हो सकता है? इससे ये रिपोर्ट डाउनलोड हो सकती है, ये नीचे कीवर्ड्स मिले हैं। अच्छा, उसके बाद ये टूल देख लेते हैं, कीवर्ड टूल डॉट आयो, बहुत अच्छा टूल लगता है मुझे, तो ये फ्री है। यहाँ से भी हमें आइडियाज़ ही मिलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं ट्रैवलिंग की बजाय यहाँ पे ना कुछ हाउ टू ट्रैवल फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ। आगे यूनाइटेड स्टेट डेफिनेटली, हाउ टू ट्रैवल से रेलिवेंट उसने हमें 500 कीवर्ड्स दिखाए हैं। इसकी जो खूबसूरती ये है ना, ये जो हमने यहाँ पे कीवर्ड सर्च की या ऊबर सजेस्ट में कीवर्ड सर्च की, ये हमें थिन कीवर्ड्स या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स भी दिखाता है, और ज़्यादा ये शॉर्ट टेल्स दिखाता है। लेकिन कीवर्ड टूल डॉट आयो ना हमें थोड़े लेंथी कीवर्ड्स ही दिखाता है, चाहे जो मर्जी सर्च कर लें आप यहाँ पे। ज़्यादातर शॉर्ट्स भी दिखाता है, लेकिन कम दिखाता है। तो ये देखें, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कैट के साथ, डॉग के साथ, फ्री कैसे विजिट कर सकते ज़्यादा सूटेबल तो शॉर्ट टेल वाले होते हैं, हैं। नहीं लॉन्ग जिनमें टेल ज़्यादा सर्च आती है। सर्चेस तो उसमें ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। नॉर्मल। तो हाउ टू ट्रैवल फॉर चीप, ये अच्छा कीवर्ड है। फॉर हवाई, अलोन एंड वर्क, ये भी अच्छा है। तो ये अब सारे देखें काफ़ी लेंथी लेंथी कीवर्ड्स दिखाना शुरू कर दिया उसने। डेफिनेटली उसने हमें वो फ्री के अंदर उसने वो वॉल्यूम और सीपीसी वगैरह नहीं दिखाया, हमें नहीं चाहिए। हम उसका वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अभी आइडियाज़ वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लगेगा उसको नोट डाउन कर लेंगे, तो वगैरह 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 वगैरह। तो ये आगे भी हैं। तो कीवर्ड्स हमें बड़े अच्छे ढूंढ के देते हैं, डाटा नहीं देते तो डाटा ना दे, हमें चाहिए भी नहीं, हमें कीवर्ड्स चाहिए। तो ये टूल कीवर्ड्स बहुत अच्छे ढूंढ के देता है हमें। क्लियर हो गया? ये देख चुके हैं सर्च, ये अभी देखते हैं गूगल ट्रेंड्स का, आप लोगों को पता है गूगल ऊबर सजेस्ट को देख चुके हैं, WMS एवरीवेयर अभी देखते हैं, दिखाता हूँ। आंसर भी पब्लिक हो गया, जो मैं दिखाने थे वो सारे हो गए हैं, सिर्फ अब ये गूगल सर्च रिजल्ट्स और WMS एवरीवेयर दो रह गए हैं। इस छवि में आता हूँ। तो जहाँ से भी आपको कीवर्ड्स मिले तो आपने उसकी इस तरह की एक्सेल की सॉरी शीट बना लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से जो कीवर्ड्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं करता हूँ ट्रैवलिंग, कीवर्ड्स आइडियाज़, ये शीट बन की। अब इसको अपने लिहाज से देख लेंगे। मैं यहाँ पे मैं कीवर्ड फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे उसका वॉल्यूम लिख लें। शुरू में पता नहीं मिलता भी है हमें, नहीं मिलता, लेकिन हम लिख रहे हैं उसको ना, नोट डाउन कर लें चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड आता रहेगा नीचे, और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आता रहेगा अगर हमें कहीं से मिल जाता है। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मुझे जो कीवर्ड अच्छा लग रहा है, बैक इन टाइम, तो इसको मैं यहाँ पे सर्च करके ले आता हूँ। एक और चीज़ होती है, जब हम कीवर्ड जाके ला के फेंकते हैं तो उसका जो भी फॉर्मेट होता है ना, वो भी साथ में कॉपी हो जाता होता है। तो बेहतर ये है कि मैं यहाँ पे ला के ये राइट क्लिक करके पेस्ट, ये वाला ऑप्शन होता है साथ में,
एक्सेल में भी होता है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब उसके ऊपर जितनी फॉर्मेटिंग हुई होगी वो ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल वर्डिंग के अंदर आ जाएगा, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, तो मुझे यहाँ से जो भी अच्छे लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये है, इसको भी कॉपी कर लिया और एक्सेल की शीट में ले आया। इस तरह से अगर मुझे वॉल्यूम मिल रहा है तो वो भी साथ साथ लिखता रहूँगा, अगर कहीं से डिफ़िकल्टी मिल रही है तो उसको भी लिखता रहूँगा। लेकिन ये ज़हन में रखना है, वॉल्यूम आप कहाँ से देख रहे हैं, उसकी डिफ़िकल्टी कहाँ से देख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको मल्टीपल कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल आप ऊबर सजेस्ट की कीवर्ड डिफ़िकल्टी लिख रहे हैं तो आप साथ में लिख देंगे ऊबर सजेस्ट की कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और अगर कहीं और टूल से देख रहे हैं तो उसका भी लिख दें, ताकि मिक्सअप ना हो जाए। अभी आप नैरो चीज़ों को समझ रहे हैं ना, अभी आप किसी एक टूल के ऊपर फिक्स नहीं हुए, तो हम ये बाद में देखेंगे इनमें सब में से अच्छा टूल कौन सा है। अभी आप हर टूल को यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये दो कीवर्ड्स अच्छे लगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से हम नैरो डाउन करते करते नीचे तक आते जाएंगे, जितने मिलते जाएंगे, जहाँ से भी मिले, आंसर दी पब्लिक से मिलेंगे आपको, ऊबर से जैसे मिले, जहाँ से भी मिले, बस उसको एक्सेल में शीट में नोट डाउन करते रहना, जो आपको अच्छा लग रहा है। सिंपल। तो मुझे ये अच्छे लगे, मैंने लिख लिया। तो अब हम आते हैं, दो जो टूल हमारे रह गए हैं, एक है WMS एवरीवेयर और दूसरा था सजेस्ट वॉल्यूम। यहाँ पे मैं देख लूँ कि हुआ इंस्टॉल या नहीं। जी, इसमें है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ अपने करना क्या है। ये WMS एवरीवेयर का नाम ऐसे चेंज हो गया। क्रूम एक्सटेंशन सर्च कर लेंगे ना, ये एक्सटेंशन, तो ये मोस्टली पहली पहली होगी, जैसे आपने वो ग्रामर लिखी थी। इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे, ये ऐड हो गई। इसको नाम एक्चुअल में वर्ड्स में सर्च पर पहले WMS एवरीवेयर था। इसके बाद इसमें साइन अप करना पड़ेगा आपको, अपने सिंपल फ्री वाला जो है ना, अपनी ईमेल वगैरह यूज़ करके साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, मैं गूगल को ही यूटिलाइज़ करूँगा और गूगल में कुछ सर्च करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवलिंग ही सर्च कर रहा हूँ, या हाउ टू ट्रैवल। तो हाउ टू ट्रैवल मैंने सर्च किया, तो अब मुझे ना यहाँ से जो ये हमारे खाली जगह होती थी, कि अब हाँ, यहाँ पे अब मुझे कुछ कीवर्ड्स नज़र आना शुरू होंगे। और ये जो हाउ टू ट्रैवल कीवर्ड है, ये 1000 टाइम्स सर्च होता है बकौल इस WMS एवरीवेयर के अगेन। तो ये 1000 टाइम्स ये वाला कीवर्ड सर्च होता है। CPC वगैरह है उसकी हमें चाहिए नहीं, हमें बस वॉल्यूम और कीवर्ड। तो ये मुझे कुछ मज़ीद रिजल्ट्स दिखा रहा है, डेफिनेटली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, और साथ में उसका वॉल्यूम भी दिखा रहा है। तो ये नीचे कुछ मज़ीद सजेशंस दी हैं उसने, ये भी उसका वॉल्यूम भी दिखा रहा है। और नीचे नीचे आ जाएंगे तो ये हैं जी गूगल के अपने सजेशंस, जो गूगल खुद दे रहा है आपको इसी चीज़ के रेलिवेंट। तो हाउ टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड विद कोविड ऑन अ बजट एज अ जॉब, ये वाला कीवर्ड अच्छा है। अराउंड द वर्ल्ड फॉर फ्री, ये भी इस पर आप वैसे शुरू में नहीं लिख सकते। विद नो मनी, इस पर नहीं जाते हम। तो हाउ टू ट्रैवल विद एज अ जॉब, इसका इसने सर्च वॉल्यूम कोई भी नहीं दिखाया, ज़ीरो दिखाया है। लेकिन डेफिनेटली गूगल रिकमेंड कर रहा है, कुछ ना कुछ होगा। तो ये टूल की मिस्टेक है, इसको छोड़ेंगे नहीं, अगर अच्छा लगा तो लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो इससे रेलिवेंट जो है हमें कुछ मज़ीद मिल रही हैं। यहाँ पे उसका वॉल्यूम भी है। जॉब्स दैट रिक्वायर्ड इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एंड फलाना ढिमकाना, जी कुछ और भी हैं। इस तरह से गूगल की और सजेशंस भी होंगी नीचे। जैसे हमने तो WMS लगाया वो हमें बता रहा है, इस तरह हम दूसरे टूल पे यहाँ पे नहीं, हाँ, यही फ़र्क है कि जितने अभी तक इससे पहले जो यूज़ किए हैं, आंसर दी पब्लिक, गूगल कीवर्ड प्लानर, ऊबर सजेस्ट, कीवर्ड टूल .io, ये सारे टूल्स हैं जिससे हम आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं। वहाँ जाके हम सीड कीवर्ड पुट करते हैं और वो हमें उस सीड कीवर्ड से रेलिवेंट काफ़ी सारे कीवर्ड्स लगा के सेकंड्स में दे देता है। और ये वाली जो सिचुएशन है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट उलट है। यहाँ पे हम इंडिविजुअली अपनी मर्जी के कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, उस कीवर्ड से रेलिवेंट देख रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, उसे मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये वाला खपत भी है, टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा है इसमें, और कीवर्ड्स कम मिलते हैं। लेकिन इससे जो कीवर्ड्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। इससे ये आपने ऑन किया साइड में, कि मतलब कैसे है? ये वही एक्सटेंशन कब कर लेंगे तो उसमें साइन इन भी कर लेंगे, तो उसके बाद शुरू में अब साइन अप करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपको जब आप न्यू किसी चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे लिए ट्रैवलिंग न्यू है, इसमें मैंने वेबसाइट नहीं बनाई अभी तक। तो ट्रैवलिंग में जब मैं किसी न्यू
कैटेगरी में सर्च करते हो ना तो आपको नहीं पता होता उसमें सर्चेस क्या होती हैं, आपको नहीं पता उसमें स्निपेट भी बनते हैं या नहीं बनते हैं, या कम स्निपेट बनते हैं या ज़्यादा स्निपेट बनते हैं। तो जो ये वैसे मैंने लास्ट पे आगे बात करनी थी, मेरी जो रिकमेंडेशन होती है वो यही होती है कि आप इस तरह से कीवर्ड्स ढूंढें। बहुत मेहनत लगती है, बहुत खपत होती है, बहुत टाइम लगता है, फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन ये एक्यूरेट बहुत है। आप जैसे जैसे कीवर्ड्स की सर्चेस करते रहते हैं, साथ साथ आप यूँ समझें कि अपनी कैटेगरी की भी सर्च इंफॉर्मेशन या रिसर्च चलती रहती है आपकी। अब आपको पता है कि भाई इसके अंदर अभी तक देखें स्निपेट्स नहीं मिले हमें, ये सिर्फ लिस्ट वाले स्निपेट हमें मिल रहा है, ये वाला लिस्ट। तो साथ साथ आपको आपकी कैटेगरी के बारे में भी चीज़ें को पता चलता रहता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है, टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ये बड़ा अच्छा और इफेक्टिव मेथड है, और इसमें सर्च वैल्यू में मिलता रहता है WMS एवरीवेयर की मदद से। तो गूगल हमें ये WMS एवरीवेयर सजेशंस दे रहा है, नीचे नीचे गूगल सजेशंस देता है हमें। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ गूगल सजेशंस के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ अब मैं WMS एवरीवेयर को डिस्कस नहीं कर रहा। तो फॉर एग्जांपल हाउ टू सॉरी ट्रेवल, ठीक है, अब मैंने टाइप करना छोड़ दिया है, अब मैं जस्ट स्पेस प्रेस करूँगा। तो ये जो सजेशंस हैं ये शायद आपको पहले भी नज़र आती होंगी, लेकिन अब ये मुझे इस चीज़ के बारे में गूगल खुद बता रहा है। ठीक है, हाउ टू ट्रैवल फ्राम इस्तांबुल फलाना फलाना। तो यहाँ पे मैं NYC लिख के देता हूँ, न्यूयॉर्क बोलते हैं इसको, फिर स्पेस क्या NYC? न्यूयॉर्क, ट्रैवल टू न्यूयॉर्क सबवे ऑन अ बजट फॉर चीप ड्यूरिंग क्वारंटाइन वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से ना, यानी कि मैं टाइप करता जाऊँगा अपनी कैटेगरी के बारे में, गूगल मुझे नीचे से खुद सजेशन देता जाएगा। जो आपको अच्छा लगता है उसको ज़हन में रख के अगली टैब में सर्च कर लें और वापस आके दोबारा से इसको देख लें। यहाँ से विद द टोडलर फॉर एग्जांपल, तो इसको सर्च कर लेते हैं। देखिए अच्छा कीवर्ड मिल गया, काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, अगर इसका कंपटीशन कम है तो ये बेहतरीन कीवर्ड है। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं, लाइक कुछ भी टाइप करते हैं शायद, और कुछ से रेलिवेंट कीवर्ड्स मिल गूगल खुद देता जाएगा। यहाँ पे कर देते हैं स्पेस, मुझे कुछ रिजल्ट्स मिल गए। विद कवर्ड यूज़ करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिर काफ़ी सजेशन आ गई हैं, विद किड्स फॉर एग्जांपल, फिर स्पेस, तो इस पर नहीं आई, बैक फ्रेंड्स स्पेस, अब इसमें है हमारे पास इन ड्रीम, वाओ ये क्या स्टेटस फनी ये कोड्स। हुआ जो हमने जो घर वाले नहीं जाने अब हम क्वेश्चंस में चले जाते हैं। हाउ टू ट्रैवल फॉर, सर्च कर लिया था। व्हेन टू ट्रैवल, अब इसमें भी काफ़ी सारे हैं हमारे पास। विद फॉर एग्जांपल, ये अगेन कीवर्ड्स आ गए हैं। विद बेबी स्पेस, फिर मज़ीद प्रेस किया है तो फिर भी हमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स मिल रहे हैं। ये वैसे विद की जगह ऑन लगा के चेक करके देखते हैं। अब ये इसी तरह से खपना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। ऑन स्टिल में कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। फॉर क्रिसमस थाईलैंड कास्ट राइस आइसलैंड वर्ल्ड 2021 वगैरह वगैरह वगैरह। जी, क्वेश्चन या कुछ समझ नहीं आया या कोई रिपीट करने वाली कोई चीज़ है? इसमें आया, लेकिन हमारा काम है आपको समझ तो आ गया करना क्या है। इसके बाद इस वीक में शायद लेक्चर भी कवर नहीं होगा, यही कुछ। कीवर्ड्स एसईओ की जान है, जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी है। तो जब तक इसमें हाथ सीधा नहीं होते तो हम आगे नहीं जाएंगे। और ये शायद लगता आसान है और है नहीं, और ये बोरिंग भी है, लग भी नहीं रहा। तो जब तक इसमें हाथ सीधा नहीं होते तो हम आगे नहीं जाएंगे।
मेरे ख्याल में 3 वीक से या 4 वीक से ये बैच 2 हमारा चल रहा है, वो सिर्फ इसी में कीवर्ड से आगे नहीं गए। वो तो वैसे भी सीरियस नहीं लेते उल्लू के कान। जी कोई क्वेश्चन नहीं है, वो चीज़ समझ नहीं है तो अब लैपटॉप लेंगे वो मैं टूल का बता दूँ। सर जो आपने बताया इनमें से बेस्ट कौन सा है? जो आज जो यूज़ हुए हैं कीवर्ड्स फ्री वाले, इसमें कीवर्ड टूल डॉट आईओ सबसे बेहतरीन है। WMS एवरीवेयर बहुत अच्छा टूल है, और गूगल की जो अपना सजेशन जो है वो तो बहुत अच्छा है। कीवर्ड प्लानर भी अच्छा है, लेकिन वहाँ से मेरे को इतने अच्छे कीवर्ड्स नहीं मिलते। ads.google.com। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़